Again, I welcome you all in this class of citizen and citizenship. First, I'm going to explain the meaning of citizen. Normally, we think that the people who live in city is citizen, but it is not the case. The correct thing is that whoever, whether in city, whether in villages or even developing area, live in a state and is a member of the state and has certain rights and duties, right, is the member of the state. जो कोई भी एक स्टेट में रहता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, चाहे वो जहाँ मर्जी रहता है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो उस राज्य का मेंबर है, वहाँ पे उसके राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, तो वो जो है वहाँ का सिटीज़न है। उसको राइट्स जो हैं सोशल इकोनॉमिक राइट्स के साथ साथ पॉलिटिकल राइट्स भी है। कीप इन माइंड कि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं ये सबको नहीं मिलता है। कोई आदमी यहाँ पे आके रेजिडेंट है तो रेजिडेंट को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते जब तक कि वो सिटीज़न नहीं हो जाता है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। Aristotle says a citizen is one who has a share in the government of the state and is entitled to enjoy the honors। कि वो उसका शेयर होता है, हिस्सा होता है गवर्नमेंट में और उसके पास जो रिस्पेक्ट के लिए वो एंटाइटल्ड है, ऑनर्स के लिए वो एंटाइटल्ड है। पर नए सेंस में, इन नए सेंस हम कहते हैं कि सिटीज़न वो है जो मेंबर है स्टेट का, जिसके पास कुछ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं और इन रिटर्न ही ओज सर्टेन ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द स्टेट। इन मॉडर्न age we can say that a citizen is a person, right, who enjoys certain social, economic and political rights and in return he owes certain duties towards the state। रिटर्न में कुछ स्टेट्स की तरफ उसकी ड्यूटी भी बनती है। तो मॉडर्न मीनिंग भी आपका क्लियर है, कल हमने ये किया था। फिर वी हैड डन सर्टेन डेफिनेशंस। दीज डेफिनेशंस आर definitions। We had done definitions of Vattel। He says citizen is the member of civic society। वो member है civic society का, bound to this society by certain duties, और उस society के प्रति कुछ duties है and subject to its authority, और उसके अथॉरिटी का यानी कि उसके जो गवर्नमेंट का वो सब्जेक्ट है, एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन इट्स एडवांटेज, और इन सब के बदले में उसको इक्वल पार्टिसिपेशन मिलता है, इक्वल राइट्स मिलता है सोसाइटी में। इनडायरेक्टली इट इज़ दैट। फिर AKCU का डेफिनेशन हमने किया था, वन हु ओज एलिजियंस टू द स्टेट, एक जो कि स्टेट से एक संबंध रखता है, एलिजियंस रखता है, राइट, एक रिलेशनशिप रखता है, एक लॉयल्टी वाला रिलेशनशिप रखता है, दैट इज़ एलिजियंस। लॉयल्टी वाला रिलेशनशिप को हम एलिजियंस कहते हैं। ही एक्सेस टू द सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स, उसके पास एक्सेस होता है, ही हैज़ एक्सेस टू द सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स होते हैं। एंड इज इंस्पायर्ड विद स्पिरिट टू सर्विस टू द कम्युनिटी, और इंस्पायर्ड भी होता है वो सर्विस करने के लिए कम्युनिटी को। तो इस तरह से जो CU ने इंक्लूड किया है एलिजियंस यानी कि लॉयल्टी, रिलेशनशिप ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द स्टेट, एक्सेस है उसको सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स का, एंड इंस्पायर्ड विद द स्पिरिट ऑफ सर्विस कम्युनिटी सर्विस के लिए भी वो इंस्पायर्ड होता है। तो ही हैज़ इंक्लूडेड इन इट सम ऑफ द थिंग्स। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो उसने इंक्लूड किया वो है एलिजियंस। राइट्स तो होते हैं, ड्यूटीज़ भी है, या सर्विस है वो ड्यूटीज़ से रिलेटेड है। तो पिछले डेफिनेशन में जो उन्होंने इंक्लूड किया था वो इंक्लूड किया था कि मेंबर ऑफ सोसाइटी का, और यहाँ पे जो SU ने इंक्लूड किया है वो इंक्लूड किया है एलिजियंस, उसके अलावा और चीज़ों के अलावा। एलिजियंस क्या है? लॉयल्टी, रिलेशनशिप ऑफ लॉयल्टी, वफादारी। ये भी हमने किया था कल। 2 डेफिनेशन फ़िलहाल सफिशेंट है रिवीजन में आपके लिए।
लेट अस मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सब चीज़ों से हमारे पास कुछ डेफिनेशंस से जो कैरेक्टरिस्टिक सिटीजन का निकल के आता है वो होता है मेंबर ऑफ द स्टेट, कि वो मेंबर है स्टेट्स का, इक्वल मेंबर है स्टेट का, उसके पास राइट्स एंड ड्यूटीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉयल्टी टुवर्ड्स द स्टेट्स, वो वफादार है, राइट। ही कैन सेक्रीफाइस सर्टेन थिंग एंड हिज लाइफ इवन इफ रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट, फॉर दैट कंट्री वेयर ही लिव्स। फिर एन्जॉयमेंट्स ऑफ राइट्स, उसके पास कुछ राइट्स है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल राइट्स, तभी वो सिटीज़न है। लोग रेजिडेंट के पास भी सोशल इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, उसके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं होता है, कीप इन माइंड। देन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, ही हैज़ टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़ ऑल्सो। उस ड्यूटीज़ में परफॉर्म क्या करना होता है, लॉ को ओबे करना, ओबीडियंस टू लॉ, पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टीज़, राइट, फॉलोइंग द गवर्नमेंटल ऑर्डर्स, ये है। उसके बाद सोशल सर्विस की जो बात की थी, यानी कि कुछ सामाजिक कार्य करना। सीओ और श्रीनिवास इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, सीओ के डेफिनेशन में हमने देखा था। एंड ही सेज सोशल सर्विस इज ऑल्सो द पार्ट और कैरेक्टर ऑफ द सिटीजन्स। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। कल हमने ये किया था, अभी रिवीजन में मैंने इसलिए किया कि आपको क्लियर हो जाए, और कल कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि उनको ये क्लियर नहीं था, दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड इट हियर। दोबारा से मैंने इसको कहा है, ओके। तो अब हम चलते हैं आगे, लेट अस मूव फर्दर एहेड। सिटीजन्स जो होते हैं दे आर ऑफ टू काइंड्स, सिटीजन्स आर ऑफ टू काइंड्स, दो तरह के हैं। ओके बेटा, ओके। सिटीजन्स दो जो होते हैं वो दो तरह के हैं, राइट। सिटीजन्स आर ऑफ टू काइंड्स। नंबर वन इज नेचुरल बॉर्न सिटीजन। नेचुरल बॉर्न सिटीजन कौन होता है? ये बेसिकली जिनके पेरेंट्स वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनके बच्चे जो है, जो बर्थ हुआ है बच्चे का, वो अपने आप ही वहाँ का सिटीज़न बन गया। फॉर एग्जांपल, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया बिकॉज माई पेरेंट्स वर सिटीजन ऑफ इंडिया, दे वर हियर, दे वर बोर्न हियर, दे लिव्ड हियर, एंड आई व्हेन आई गॉट बोर्न हियर, तो आई बिकेम सिटीजन। तो those citizens who get citizenship on the basis of blood relation or place of birth are known as natural born citizen. Keep in mind. तो ये natural born citizen है, right? जो यहाँ के लोग हैं, उनके जो बच्चे होंगे वो यहाँ के natural born citizen होंगे, okay? Then second is naturalized citizens. Naturalized citizen क्या होता है? What is naturalized? उसको नेचुरलाइज किया गया है, नेचुरल बॉर्न नहीं है पर उसको नेचुरलाइज किया गया है। नेचुरलाइज का मतलब होता है वहाँ पे प्राकृतिक तौर पे वहाँ पैदा हुआ नहीं हुआ था, लेकिन कहीं और पैदा हुआ था, पर वहाँ पे आके वो रहा और वहाँ के सिटीजनशिप को अडॉप्ट कर लिया। वहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन के तहत थे उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, तो और वहाँ का सिटीज़न बन गया। फॉर एग्जांपल, हमारे लोग यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह में जाके सिटीजनशिप लेते हैं वहाँ का, तो दे बिकम नेचुरलाइज सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री। और फॉर एग्जांपल कोई वहाँ से आके यहाँ पे सिटीजनशिप लेता है तो वो यहाँ का नेचुरलाइज सिटीज़न हो जाएगा। यहाँ पे एक अदनान सामी का एग्जांपल है। रिसेंटली उसने पाकिस्तान का वो नागरिक था, लेकिन अभी वो इंडिया का नागरिक है। उसने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया और यहाँ का सिटीज़न बन गया। इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, पहले 11-12 साल था, अब 6 साल है, और इस तरह से कुछ और साल और कंडीशंस को पूरा करना होता है। तो उसके ऊपर हम बाद में डिटेल कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, देन आई विल आंसर। तो ये दो तरह के सिटीजन्स हैं, नेचुरल बॉर्न सिटीज़न एंड नेचुरलाइज सिटीज़न। अब आगे बढ़ते हैं, फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिटीज़न एंड सब्जेक्ट? टर्म देखो बेटा, सिटीज़न है और सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में होता है प्रजा। प्रजा कहते हैं, ये प्रजा, राजा की प्रजा होती है, लेकिन आज कोई प्रजा नहीं है, अभी राजा ही है। लोकतंत्र में लोग ही राजे हैं। द पीपल आर द सॉवरन, दे आर द किंग मेकर, दे आर हु रिमूव किंग फ्रॉम देयर थ्रोन। तो किंग तो है ही नहीं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो सर्विस देते हैं लोगों को, सर्वेंट होते हैं एक किस्म के। और सिटीज़न, ये दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? लेट अस डिस्कस।
पुराने ज़माने में इन द पास्ट द इनहेबिटेंट्स ऑफ कंट्रीज हैविंग मोनार्की वर कॉल्ड सब्जेक्ट्स। मोनार्की, ये मोनार्की नहीं है बेटा, मोनार्की है, MO। मोनार्की होता है राजतंत्र। वहाँ के जो लोग होते थे वो सब्जेक्ट होते थे। फॉर एग्जांपल इंडिया की आज़ादी, जो हमारे देश की जो आज़ादी हुई, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, राइट। बिफोर दैट इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल एंड इंडियंस वर ब्रिटिश सब्जेक्ट। हम ब्रिटिश सब्जेक्ट थे। हम किसके सब्जेक्ट थे? हम ब्रिटिश सब्जेक्ट थे। ओके, हम ब्रिटिश सब्जेक्ट थे। वो हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते थे, कानून बनाते थे। हमें ऑटोनॉमी नहीं थी, हम अपने आप में फ्री नहीं थे जो करना चाह रहे थे उसको करने के लिए। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस वक्त सब्जेक्ट थे। व्हाट वी वर सब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। और अगर इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहाँ पे अभी भी सिटीजन्स जो हैं सब्जेक्ट्स ही हैं, वहाँ पे स्टिल मोनार्की है, चाहे नॉमिनल है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी पीपल बिकेम इंडिपेंडेंट, वी डिसाइडेड टू हैव इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और हम यहाँ के सिटीज़न बन गए। हमारे कुछ राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। यू नो दैट वी हैव राइट्स इन द थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं, एंड वी हैव सर्टेन ड्यूटीज़ ऑल्सो। तो बेसिक डिफरेंस ये है, डिफरेंस जो है सिटीज़न का और सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट जो होता है वो राजा का सब्जेक्ट होता है, राजा की प्रजा होती है। सिटीजन जो होता है वो राजा उस देश का, उसका खुद ही सॉवरन होता है। आगे चलते हैं। सिटीज़न, डिफरेंस बिटवीन सिटीज़न एंड नेशनल। नेशनल और सिटीज़न में हमें क्या फ़र्क है? यहाँ मेन फ़र्क है कि सिटीज़न को सारे राइट्स प्राप्त होते हैं, नेशनल जो है वहाँ के रहने वाले, कोई बात नहीं साहिल बेटा, इट्स ऑल राइट। तो जो नेशनल होते हैं वहाँ को उनको इकोनॉमिक और सोशल राइट्स तो होता है, दे हैव इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, बट दे डू नॉट हैव पॉलिटिकल राइट्स, राइट। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड सिटीजन्स। सिटीजन्स are those people who enjoy political rights either directly or indirectly. They take part in the administration and are known as the citizen, whereas the nationals are the persons who are the member of the states, enjoy social and economic rights and are loyal towards the state also, but they are not citizen as they do not enjoy the political rights, so they are nationals. national को हम रेजिडेंट्स भी कह सकते हैं, वहाँ के रहने वाले। सिटीजन्स के पास सारे राइट्स होते हैं, नेशनल्स के पास सारे राइट्स नहीं होते। लेकिन ये टर्म भी एक कंफ्यूजिंग टर्म है, कीप इन माइंड, क्योंकि रेजिडेंट्स नॉर्मली हमें पता है कि रेजिडेंट्स को सारे राइट्स नहीं होते, जैसे कि NRI, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन कहते हैं ना, तो उनके पास कुछ राइट्स होते हैं, कुछ राइट्स नहीं भी होते हैं, पर हमने उनको वोट डालने वगैरह का पॉलिटिकल राइट्स भी अब दे दिया है यहाँ पे। तो अब चलते हैं, बात करते हैं सिटीजन्स का एंड एलियन का। एलियन वो होता है जो विदेश का रहने वाला होता है, उसको वी कैन कॉल देम फॉरेनर्स। तो एलियन कैन बी ऑफ सिटीजन्स का तो पता लग गया आपको, दे एंजॉय ऑल काइंड ऑफ राइट्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड अलॉन्ग विद दैट दे हैव टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़ ऑल्सो। तो एलियंस होते हैं, वो एलियन तीन तरह के हो सकते हैं, विदेशी तीन तरह के हो सकते हैं। रेजिडेंट एलियंस जो कि परमानेंटली वहाँ रहते हैं, दे हैव सर्टेन लिविंग, इकोनॉमिक, सोशल राइट्स, राइट, बट दे डोंट हैव पॉलिटिकल राइट्स। तो रेजिडेंट टेम्परेरी एलियंस जो आते हैं विजिट करने के लिए, व्यापार करने के लिए, और टेम्परेरी तौर पे रहते हैं और फिर चले जाते हैं। देन वी हैव एम्बेसडर एंड अदर डिप्लोमेटिक एजेंट्स। ये वो लोग हैं जो देश में आते हैं, दूसरे देश के नुमाइंदे होते हैं, और एम्बेसीज जहाँ पे वो रहते हैं वो भी पार्ट काउंट होता है उनके अपने देश का। दे आर नॉट काउंटेड द पार्ट ऑफ आवर ओन कंट्री। तो ये भी हमारे सिटीजन्स नहीं होते।
अब डिफरेंस क्या है सिटीजन्स और एलियन के बीच में? मेन डिफरेंस है, नंबर 1 डिफरेंस है डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स। राइट्स के हिसाब से डिफरेंसेस है, जबकि सिटीजन्स को सारे राइट्स होते हैं, एलियंस को सभी राइट नहीं होते हैं। सिटीजन्स हैव ऑल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स एंड दे हैव ड्यूटीज ऑल्सो। तो जो एलियंस है उसके कुछ ड्यूटीज़ तो हो सकते हैं बीइंग इन दैट कंट्री, बट उनको सारे राइट्स नहीं होते हैं। दूसरा डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉयल्टी। जो सिटीज़न है उसकी लॉयल्टी अपने देश की तरफ होती है, जबकि एलियंस जो होते हैं, जो दूसरे देश के लोग हैं, जो विदेशी हैं, उसकी लॉयल्टी उसके अपने देश के होते हैं जहाँ के वो नागरिक होते हैं। देन वी हैव एलियन कैन बी टर्न्ड आउट बट नॉट सिटीजन। कोई विदेशी है, वो हमारे देश में कोई गलती करता है तो हम उसको देश निकाला दे सकते हैं, लेकिन अपने सिटीजन्स को हम देश निकाला नहीं दे सकते हैं। हम उसको सज़ा के तौर पे सज़ा दे सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, लेकिन उसको देश निकाला नहीं दे सकते हैं। आगे है डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री सर्विसेज। सिटीजन्स के लिए मिलिट्री सर्विस करना राइट कंपलसरी हो सकता है देशों में, कुछ देशों में, हमारे यहाँ कंपलसरी नहीं है चाहे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो दे विल हैव टू परफॉर्म द ड्यूटी। बट ये बात जो है एलियंस पे लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। हर एक सिटीजन्स के पास राइट होता है। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू होल्ड, परचेज, सेल, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, बट सच राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू द एलियंस। और डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अगर मूवमेंट की बात करते हैं तो सिटीजन्स कैन मूव एनीवेयर इन द कंट्री, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कैन लिव एंड स्टे एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बट दैट सॉर्ट ऑफ freedom is not available for the aliens। विदेशी फॉरेनर्स को वो सारे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं। होपफुली सिटीजन क्या होता है और एलियन में क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर हो गया। इफ़ इट इज़ क्लियर टू यू जस्ट गिव अ कमेंट टू से यस आई गॉट इट। साहिल बेटा अगर समझ लग गया तो बताओ, आगे हम मूव करें फर्दर, और अदरवाइज गुड। तो अब चलते हैं सिटीजनशिप क्या है। आई एम यूजिंग ईजी लैंग्वेज, आई एम स्पीकिंग slowly so that you can understand it all. If you are not able to understand anything just let me know। इसके ऊपर मैं फर्दर वीडियोस और बनाऊंगा और उसको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, बट यहाँ पे हर एक शब्द को, हर एक वर्ड को आई एम ट्राइंग टू मेक इट क्लियर so that you may understand it in a better way। आप पहले टर्म्स को समझे, राइट, लैंग्वेज को समझे, और देन यू विल बी एबल टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स। तो अब आ जाते हैं सिटीजनशिप क्या है। सिटीजनशिप क्या है? इट इज़ बेसिकली अ स्टेटस। मैं एक सिटीजन हूँ और मेरी सिटीजनशिप क्या है? मेरी स्टेटस के मैं यहाँ का सिटीजन है। सो सिटीजनशिप इज बेसिकली स्टेटस, लीगल स्टेटस ऑफ अ सिटीजन। सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप इज बेसिकली अ लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ विच while living in the state he enjoys certain rights and owes certain duties। अब मेरा एक स्टेटस है मेरे देश में, आई कैन गो एनी वेयर, आई कैन सेटल एनी वेयर बिकॉज आई एम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सो सिटीजनशिप इज द स्टेटस। बीइंग द सिटीजनशिप ऑफ बीइंग द सिटीजन आई हैव दैट स्टेटस एंड आई कैन go anywhere and enjoy all the rights and duties that is to be enjoyed by a citizen। So that is my status, being a citizen, and that status is known as citizenship। लास्ट की क्या कहते हैं यहाँ पे, चेक इट आउट। सिटीजनशिप इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वंस इंस्ट्रक्टेड जजमेंट टू पब्लिक गुड। सिटीजनशिप वो स्टेटस है जिसके थ्रू कंट्रीब्यूशन किया जाता है,
कंट्रीब्यूशन ऑफ वंस इंस्ट्रक्टेड जजमेंट, जिसको पब्लिक की अच्छाई के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो ऐसे कार्य करता है, कंट्रीब्यूट करता है, वो सिटीजनशिप है, वो स्टेटस है लास्ट के हिसाब से। ये एक डेफिनेशन है सिटीजनशिप का, दैट यू कैन गो थ्रू इट एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट कमेंट दैट, देन आई विल एक्सप्लेन इट। गैटल क्या कहते हैं? सिटीजनशिप इज़ द स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, ये एक आदमी का स्टेटस है, ड्यू टू विच ही एन्जॉयज सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स, जिसकी वजह से वो सिविल और पोलिटिकल राइट्स को एंजॉय करता है इन हिज स्टेट, अपने राज्य में, अपने देश में, एंड इज़ रेडी टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशंस, और उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशंस लगाई गई है उसको वो रेडी है फुलफिल करने के लिए। ये गैटल का डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ईजी है। नेक्स्ट है विलियम बॉयड का। विलियम बॉयड क्या कहते हैं? सिटीजनशिप कंसिस्ट इन राइट्स इन राइट ऑर्डरिंग ऑफ लॉयल्टीज। सिटीजनशिप किस चीज़ से संबंधित है? राइट ऑर्डरिंग ऑफ लॉयल्टीज़। क्या आपकी लॉयल्टीज़ में राइट ऑर्डर क्या होगा? राइट ऑर्डर ये होगा कि आपकी फैमिली के प्रति वफादारी बनती है, आपके सोसाइटी के प्रति वफादारी बनती है, आपकी देश के प्रति वफादारी बनती है। तो इसमें राइट ऑर्डर क्या है? सिटीजनशिप कंसिस्ट इन राइट ऑर्डरिंग ऑफ लॉयल्टीज। तो ये इससे रिलेटेड डेफिनेशन है विलियम बॉयड का। इन डेफिनेशंस के हिसाब से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड किया गया यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीजनशिप। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटीजनशिप। नंबर 1, मेंबरशिप ऑफ द स्टेट। सिटीजनशिप इज मेंबरशिप ऑफ द स्टेट। नंबर 2, यूनिवर्सैलिटी of citizenship, it means it is available to all citizen, चाहे वो गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, विलेज में रहता हो, सिटी में रहता हो, it is available to all. And loyalty to the state is another quality of citizenship. And being citizen, he is given certain rights and duties. So when there is a status of citizenship to a person, right, he enjoys certain rights and duties. He has certain duties also. Beta, this is from the book J.S. Badia's book, right? This is from J.S. Badia's book. तो ये थे आपके सिटीजनशिप के कुछ क्वालिटीज़। अब हाउ सिटीजनशिप इज़ एक्वायर्ड, फॉर दैट वी विल नो सिटीजनशिप कैसे एक्वायर किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। तो 2 तरीके से है सिटीजनशिप प्राप्त होती है। एक तो नेचुरल बॉर्न। बेटा यहाँ पिक्चर में तो आ रहा है, मेरे पिक्चर में आ रहा है, इट इज़ इन द पिक्चर, ओके, मेरे पिक्चर में आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट गेटिंग। शायद नेट की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। होप इट इज़ क्लियर नाउ। मैंने इसको थोड़ा सा एनलार्ज भी किया है। तो 2 तरह के सिटीजनशिप होती है। नेचुरल बॉर्न, जो कि पेरेंट्स हैं वहाँ के, तो नेचुरल बॉर्न सिटीजनशिप, और दूसरा है नेचुरलाइज सिटीजनशिप। नेचुरल बॉर्न, अच्छा, okay beta, it means there might be some net problem. I will upload this. I am recording it also, so I will upload this. Don't worry, you can see it later. और मैं ये explain करके I will finish this. Okay, I can understand बेटा। तो नेचुरल बॉर्न वो होते हैं जो ब्लड रिलेशन पे होता है। ब्लड रिलेशन जस्ट सैंग्विन्स कहा जाता है इसे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, सिटीजनशिप इज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ हिज पेरेंट्स बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशन विद दम। दूसरा होता है बर्थ प्लेस, जस्ट सॉइल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, चाइल्ड गेट्स द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री वेयर ही वॉज बॉर्न। तो ब्लड रिलेशनशिप के एग्जाम्पल पे मैं बताऊंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो अमेरिका में रहते हैं, उनके
वो सिटीजन्स हैं इंडिया पे, वो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर वहाँ पे गए हैं और उनके वहाँ पे उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, बट उनको वहाँ पे बेटी और बेटा पैदा हुआ, उनके पास वहाँ का सिटीज़नशिप है, मिला है, वो है बर्थ प्लेस के हिसाब से, उनके पास पासपोर्ट भी वहाँ का है अमेरिका का। व्हेन दे कम हियर इन इंडिया, उनको यहाँ पे आके अपने बच्चों के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, वो कुछ प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। ऑन अराइवल उनको ये लेना पड़ता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है यहाँ के नेचुरल बॉर्न सिटीज़न हैं, बट यहाँ के ब्लड रिलेशन के आधार पे नहीं नेचुरल बॉर्न सिटीज़न है, पर वो उन्होंने यहाँ की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं की अपने बच्चों के लिए। तो व्हेन दे कम हियर दे हैव टू गो थ्रू सर्टेन प्रोसेस ऑन अराइवल। तो उन बच्चों को बर्थ के हिसाब से, क्योंकि वहाँ बर्थ वहाँ पे हुआ, उस देश में हुआ, अमेरिका में हुआ, यूएसए में हुआ है बर्थ, तो उनको वहाँ का सिटीजनशिप मिल गया है बर्थ के हिसाब से। सो देयर आर टू वेज ऑफ नेचुरल बॉर्न सिटीजनशिप। वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशन, जस्ट संगवेंस इट इज़ कॉल्ड, एंड वन इज़ बर्थ प्लेस, जस्ट सॉइल, यानी कि मिट्टी के हिसाब से। ठीक है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ डबल सिटीजनशिप। ये डबल सिटीजनशिप का भी प्रिंसिपल काम करता है। डबल सिटीजनशिप मतलब कि जो चाइल्ड है उसको डबल सिटीजनशिप मिलती है, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशन एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, दोनों है, यानी कि प्लेस ऑफ फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन इज ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। तो लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, दैट पर्सन हैज़ टू रिटेन द सिटीजनशिप ऑफ वन country only, one state only, and the child who has got double citizenship has to leave the citizenship of one state, उसको एक स्टेट का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ता है when he or she becomes adult, जब वो जवान हो जाता है, 18 साल के ऊपर हो जाता है, तो he has to leave the citizenship of one country। तो इसको कहते हैं डबल सिटीजनशिप, ब्लड के हिसाब से भी और बर्थ के हिसाब से भी मिलता है। तो पर हमारे देश में वी हैव डुअल सिटीजनशिप फॉर एनआरआईज, डुअल सिटीजनशिप यानी कि डबल सिटीजनशिप। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव डुअल सिटीजनशिप टू द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन सेटल्ड इन अदर कंट्रीज। जो इंडियन लोग हैं या उनके बच्चे जो हैं जो बाहर में सेटल्ड है, इंडियन ओरिजिन के लोग थे और उनके बच्चे वहीं पे पैदा हुए और वो वहाँ के नागरिक बन गए, तो उनको भी सिटीजनशिप देने का फैसला किया है। और टुडे लाख्स ऑफ इंडियन हैव सेटल्ड इन फॉरेन कंट्रीज, बहुत लाखों इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में सेटल्स हैं, एंड दे हैव एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ दीज कंट्रीज, और उन्होंने उन देशों की सिटीजनशिप एक्वायर की है। दे हैव एन इमोशनल अटैचमेंट विद इंडिया, लेकिन उसका उन लोगों का इमोशनल अटैचमेंट इंडिया के साथ है, बिकॉज देयर रिलेटिव्स लिव इन दिस कंट्री, दे हैव प्रॉपर्टीज इन दिस कंट्री इन इंडिया, राइट। सो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव देम डुअल सिटीजनशिप। बिसाइड्स these people who are known as NRIs, जिसको हम NRI कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं, have some keen interest in the development of India. So keeping in mind their contribution to India, the Indian government has decided to give them dual citizenship, यानी कि डबल सिटीजनशिप। वहाँ का भी वो सिटीजनशिप रख सकते हैं और यहाँ का भी सिटीजनशिप ले सकते हैं वो। Now along with the citizenship of the country of their settlement, जहाँ पे वो रह रहे हैं, these NRIs will be able to acquire citizenship of India। वो citizenship of इंडिया का सिटीजनशिप भी वो ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह से, और इसके देयर आर मेथड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मेथड्स हैं, वो कौन कौन से मेथड हैं मैं पहले मेन बता देता हूँ और इसको हम कल डिटेल में करेंगे। तो लॉन्ग स्टे के ज़रिए आप सिटीजनशिप ले सकते हो, मैरिज के ज़रिए वहाँ पे, बाय परचेजिंग प्रॉपर्टी, बाय अडॉप्शन, right, by getting government service in that country, by joining army of that country, by getting political asylum, राजनीतिक शरण लेने से भी आपको मिल जाता है। और यह है थ्रू annexation एंड राइट। तो ये हम बाकी कल करेंगे, राइट। इसमें ये पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, आई विल click another picture and then we will have class accordingly, right? So see you tomorrow in the next class. Till then, take care, bye bye.